हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमारा कंसेप्ट अभी भी काफ़ी पेंडिंग है, दैट इज़ अवर प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद प्रीमाइजेस बनाते हैं, देन आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव्स को। उसी अल्टरनेटिव्स को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट एंड फॉलो। अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, प्लीज इनके नाम को याद रखना। सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अवर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। देखो, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसके बेसिस पे हम प्लानिंग्स बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगी। और उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे वो पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, कंडीशंस क्या रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, हम ये क्रिएट करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें काफी सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स पहले से फ्रेम कर लिए जाएंगे कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो मैनेजर को पहले से क्लियर होना चाहिए कि भाई कंपनी के क्या क्या गोल्स होने वाले हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाह रहे हैं, और जो हम जब ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हमारे रिसोर्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारे पास फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स कितना अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को किसे कम्युनिकेट कर देंगे बच्चों, इंप्लॉइज को कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो उन्हें पता कैसे लगेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर आता है बच्चों डेवलपिंग प्रीमाइजेस। क्या आता है बच्चों, डेवलपिंग प्रीमाइजेस। मतलब आप क्या करते हो, एजम्पशंस बनाते हो। फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, इस तरीके से काम करते हैं। आप क्या कर रहे हो, एजम्पशंस बना रहे हो। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किया है उसके बेसिस पे आप करते हो, एजम्पशंस बनाते हो। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप एग्जम्पशंस बना रहे हैं। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हो, प्लान्स बना रहे हो। किसके बेसिस पे बनाते हो, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस बनाते हो। आने वाले टाइम पे हम क्या कर सकें, फोरकास्टिंग कर सके, प्रेडिक्शंस कर सकें। फिर आता है हमारा लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब आपके पास काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हो, आपके पास काफी सारे क्या हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। काफी सारी एक लिस्ट बन जाएगी। मान लीजिए एग्जांपल भी दे रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसे 10% की क्या करनी है, सेल को इंक्रीज करना है। तो ये इन कारण से क्या कर सकता है, सेल को बढ़ा सकता है। ये हमारे अल्टरनेटिव्स हैं, ये हमारे क्या हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। क्या है बच्चों, अल्टरनेटिव है। एक लिस्ट बना दी, हमारे प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, हम एडवर्टीजमेंट पे खर्चा ज़्यादा कर देते हैं, मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा, सेल्समैन को अपॉइंट करने पड़ेंगे जो डोर टू डोर हमारे प्रोडक्ट्स को बेच सके। एक लिस्ट बना दी किस तरीके से हम सेल को बढ़ा सकते हैं। अब इन्हीं पांचों को क्या किया जाएगा बच्चों, इवेल्युएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इवेल्युएशन की जाएगी। क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेंगे, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट रहेंगे। एक मैनेजर दोनों को ध्यान में रखते हुए देखेगा कि हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या रहते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या रहते हैं। तब जाके देखो कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, 5 सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए 5 अल्टरनेटिव से कौन सा बढ़िया है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसके नेगेटिव हैं, इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके भी नेगेटिव है, इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसका पॉजिटिव है, इसको भी रखा जाएगा। इसके नेगेटिव है, इसको एलिमिनेट। रह गए 2। इन 2 में से फर्स्ट और फोर्थ में से जो आपका मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा और विद लीस्ट मिनिमम और विद लीस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट, वो आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। सॉरी, रिमूव नहीं, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। सॉरी, मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप क्या करोगे बच्चों, एक्सेप्ट करोगे
और मैक्सिमम नेगेटिव को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। इसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। एक एक अल्टरनेटिव्स को आप डीपली स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देन आता है सेलेक्ट करना। अभी मैंने कहा कि भाई ऑब्जर्वेशंस आपने फर्स्ट और फोर्थ क्या कर दिया, इवेल्युएट कर रहे हो, आप सारों को इवेल्युएट कर रहे थे। अब जाके आप इन दोनों में से एक ऐसा अल्टरनेटिव होगा जो आप क्या कर दोगे बच्चों, सिलेक्ट कर दोगे। आपने पांचों एलिमेंट को, पांचों ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्या किया बच्चों, एनालिसिस कर लिया, इवेल्युएट कर लिया था लास्ट स्टेप में। अब आप उन इवेल्युएशन के बेसिस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे, जो बेस्ट होगा, जो आपके रिसोर्सेज क्या देगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो बेस्ट अल्टरनेटिव आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इंप्लीमेंट द प्लान। देखो आपने प्लान तो बना लिया, आपने कह दिया कि भाई इस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपने रजिस्टर लिया, एक पेज लिया, 10 बजे उठना है या 8 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे रिवीजन करनी है। ये सब क्या है, पेपर में काम हो रहा है। जब पेपर वर्क को जब आप प्रैक्टिकली लेके जाओगे, आप एक्शंस करेंगे, क्या परफॉर्म किए जाएंगे, एक्शंस। मतलब उस थियोरेटिकल वर्क को जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, उससे कहते हैं इंप्लीमेंटिंग द प्लान। ठीक है, जब तक वो पेपर पे है तब तक किसी भी तरह का वो एक्शन नहीं है, किसी तरह की वो प्लानिंग नहीं है। आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, सोचना नहीं है, काम करना है। अब तो सीधा एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्लान क्या होगा, इंप्लीमेंट हो पाएगा। द मैनेजर्स प्रिपेयर और ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं किस पे, एक पेपर के। ये नहीं है कि उस पेपर को ऐसे ही रखा रहने दो, उसे क्या करो, इंप्लीमेंट करो और पुटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, जिससे आप अपने इंप्लॉयज को क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट करना शुरू करोगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये प्लान्स हैं, किस तरीके से काम करना है, ये सब। एक यहां पे वर्ड आ रहा है हमारा क्या, एक्शन। ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इंप्लीमेंटेशन को। किसको बच्चों, इंप्लीमेंटेशन को। फॉलो अप, जो हमने प्लान्स बनाए, जो हमने हमारा जो प्रोसेस है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए, पॉलिसीज बनाए, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। केयरफुली बच्चों हम क्या करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं। जो हमने प्लान्स बनाए हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। क्या हमारे प्लान्स उसके बेसिस पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्या कोई ऐसी सर्कमस्टांस चेंज तो नहीं होगी जिससे क्या होगा, हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर हमारे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमने जो प्लान्स बनाए थे उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने प्लान्स बनाए थे क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे। फ्रिक्वेंटली चेंजेस हम इजिली प्लान चेंज नहीं कर सकते, वैसे हम प्लान्स को चेंज कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि हम प्लान्स के अकॉर्डिंग चलते रहे, जो हमने प्लान्स बनाया था। दैट इज अ फॉलो अप एक्शन, दैट इज अ फॉलो अप एक्शन। ठीक है बच्चों, क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, प्रीमाइजेस, लिस्टिंग, इवैल्यूएशन, सेलेक्टिंग। ये तीनों तो अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। आप पहले अल्टरनेटिव्स को लिस्टिंग करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, देन इंप्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, प्रीमाइजेस को डेवलप करना। फिर 3 पॉइंट किसके हैं, अल्टरनेटिव्स के, लिस्टिंग, इवैल्यूएशन और सेलेक्टिंग। फिर इंप्लीमेंट करेंगे एंड फॉलो अप एक्शन। ठीक है बच्चों, आता है प्लान। प्लान क्या है, एक हमारा डॉक्यूमेंट है कि किस तरीके से आपको गोल्स को अचीव करना है। आप प्लान्स बनाते हैं, हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। एक स्पेसिफिक एक्शन है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। एक चीज और, जो हमारे प्लान्स होते हैं, जो हमारे प्लान है, इसके 2 तरह के टाइप्स हैं। एक होता है आपका सिंगल यूज, क्या है बच्चों, एक है आपका सिंगल यूज, एक है स्टैंडिंग प्लान। क्या है बच्चों, स्टैंडिंग प्लान। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, क्वेश्चन यहां से आएगा। देखो लिमिटेशंस हमने की थी लास्ट क्लास में, प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारा कुछ ही पढ़ना है, बट उन पे भी ज्यादा ध्यान आपको रखना है। सिंगल यूज एंड
स्टैंडिंग प्लान्स। तो आइए देखते हैं बच्चों है क्या सिंगल यूज प्लान। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज, एक ही बार यूज करना है, वन टाइम यूज प्लान। वन टाइम यूज प्लान जो आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो प्लान करते हैं, दैट इज अवर सिंगल यूज प्लान। मान लीजिए आपने अकाउंट के लिए, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए आपने प्लान बनाया, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए आपने एक प्लान बनाया कि भाई मुझे इस हिसाब से पढ़ना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये सब क्या है, ये जो प्लान है अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं ऐड करते तो वो तो बन जाएगा कौन सा, सिंगल यूज प्लान। कौन सा बन जाएगा बच्चों, सिंगल यूज प्लान। तो वन टाइम है, एक पर्टिकुलर गोल की बात करता है, दोबारा फ्यूचर में आकर नहीं कर सकते। जो आपकी यूनिक सिचुएशंस हैं, जो आपके यूनिक कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे आप प्लान्स को लगा सकते हैं, वो हमारे सिंगल प्लान्स होते हैं। सिर्फ एक ही बार यूज करना। सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस, प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। एक वर्ड मेंशन किया जा रहा है, स्पेसिफिक, आपको ध्यान रखना है। दीज आर डिस्कार्डेड। अगर आपकी सिचुएशन खत्म हो चुकी है तो ये प्लान्स खत्म कर दिए जाएंगे। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू। हर सिचुएशन के लिए एक नया प्लान बनेगा। क्या था बच्चों, वन टाइम यूज, सिचुएशन स्पेसिफिक, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा यूज करने के बाद। ड्यूरेशन डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, एक प्रोजेक्ट के लिए। और नए नए प्लान क्रिएट किए जाएंगे हर प्रोजेक्ट के लिए, हर सिचुएशंस के लिए नया प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टैंडिंग प्लान। देखो सिंगल यूज प्लान में एक ही बारी आपने प्लान बनाना है, मतलब जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे काम करेगा, एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे एक प्लान, एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे। बट स्टैंडिंग प्लान क्या है, आपने एक प्लान बनाया, आप मल्टीपल सिचुएशंस में आप उसे यूज कर सकते। एक स्टैंडिंग प्लान है, एक स्टैंडिंग प्लान्स हैं जो आप रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं रिपीट यूज प्लान। क्या कहते हैं बच्चों, रिपीट यूज प्लान। आप उसको टाइम टू टाइम अगेन यूज, बारी बारी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दे आर मेड वंस, एक ही बारी बनेगा, बट आप रिटेन अपने काफी पीरियड ऑफ ईयर्स तक रख सकते हैं, काफी प्लान्स को यूज कर सकते हैं। वो कौन से होंगे आपके, स्टैंडिंग प्लान। प्लान एक, मल्टीपल यूजेस। ठीक है बच्चों, फीचर्स क्या रहेंगे, रिकरिंग प्लान्स हैं, ये वर्ड याद रखना, जो इनडेफिनिट पीरियड तक यूज होंगे। स्टेबल इन नेचर है, स्टेबल रहते हैं, कहने का मतलब आप इजीली चेंज नहीं करते, जो आपने प्लान्स पहले से बनाए थे उसके बेसिस पे आप चलते रहते हैं। These plans act as a guidelines for smooth functioning of the organization। ठीक है बच्चों, बाकी जो अदर प्लान्स थे सिंगल यूज प्लान में एक ही बारी, एक ही स्पेसिफिक सिचुएशन में आपका वो प्लान यूज होगा। बट स्टैंडिंग प्लान आप मल्टीपल सिचुएशंस में, मल्टीपल कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं। यूज्ड ओनली वंस, सिंगल, अगेन एंड अगेन स्टैंडिंग। एक इवेंट पे सिर्फ काम करता है, ये मल्टीपल इवेंट्स पे, मल्टीपल इवेंट्स पे। इट इज डिकार्डेड, अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म तो प्लान भी खत्म, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। अभी हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, बजट, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। स्टैंडिंग में पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, मेथड्स और रूल्स के बारे में अभी हम स्टडी करते हैं बच्चों, है क्या। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लानिंग का परवेसिव फंक्शन है, हमें पता ही है, जो सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है, हर लेवल का काम बनता है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ प्लान कहते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला आता है ऑब्जेक्टिव। क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव। ना ये सिंगल यूज प्लान है, ना ये स्टैंडिंग प्लान है। देखो आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स क्या रहेंगे, ना तो ये सिंगल यूज है, ना ये स्टैंडिंग है। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट, बेतुके नहीं होने चाहिए, टाइम बाउंड। देखो बच्चों, आपने कह दिया मुझे 100 मार्क्स लेने हैं, 100 मार्क्स लेने हैं बिजनेस स्टडी में, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। जो स्पेसिफिक एक किसकी बात कर रहा है, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मेजरेबल है, इसे मेजर किया जा सकता है, अचीवेबल है, अचीवेबल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कुछ, देखो हर सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे, किसी का 40 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव, किसी का होगा भाई मैं पास ही हो जो बहुत है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बच्चों, 100 मार्क्स लेना, दैट्स अचीवेबल होना चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हैं। रेलिवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात करें, बेतुकी बातें ना करें, टाइम बाउंड, एक टाइम होना चाहिए। हमारे मार्च में एग्जाम है, एक टाइम बाउंड है, हमने अपने मार्च तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना है, रिजल्ट बाद में आएगा, वो बात की बात है, बट एक स्पेसिफिक रहे और टाइम बाउंड के हिसाब से
चलता रहे, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। फीचर्स क्या है? डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, एंड रिजल्ट्स। बच्चों एक वर्ड आ रहा है एंड रिजल्ट, आप समझ जाना, अगर ये वर्ड आपको एग्जाम में दिखता है तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव ही आएगा। जितने भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं सब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही परफॉर्म करेंगे। बिजनेस प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सोचते हैं। करेगा कौन? टॉप लेवल। देन आता है बच्चों स्ट्रेटजी क्या रहेगी। एक क्या है बच्चों? ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हो? अचीव। किस स्ट्रेटजी से हम जीत सकते हैं? ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं जिससे हम जीत सकते हैं? जो किस लिए है? फ्यूचर डिसीजन मेकिंग्स के लिए है, लॉन्ग रन की बात करता है, और न्यू स्ट्रेटजी इज प्रिपेयर फॉर एवरी न्यू प्रॉब्लम। हर स्ट्रेटजी क्या होती है? हर प्रॉब्लम के लिए अलग बनाई जाती है। मान लीजिए कोई 2 पर्सन्स आपस में चेस खेल रहे हैं, एक ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया, वो जीत जाएगा। अगली बार क्या होगा? वो स्ट्रेटजी को उस पर हावी कर देता है, वो उस पर क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है, और उसी स्ट्रेटजी को यूज करके क्या करता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। कहने का मतलब ये है आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स इजीली बच्चों अचीव कर सकते हैं। देन आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या? हमारी स्टैंडिंग प्लान, ये हमारी पॉलिसीज हैं। लिख, ये क्या बच्चों? हमारी पॉलिसीज हैं। तरीका क्या है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? पॉलिसीज हर लेवल पे की जाती है। किस तरीके से काम करना है, एम्प्लॉयज किस तरह से क्रिटिकल सिचुएशंस को डील करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि इतने टारगेट्स हैं हमारे, इतने सेल करनी है। देखो सेल करनी है, इतनी सेल करनी है मतलब सेल 100% करनी है, मतलब कहने का मतलब 1000 यूनिट्स का टारगेट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। पॉलिसी क्या रहेगी? किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकते हैं, दैट इज अवर पॉलिसीज। स्टैंडिंग प्लान है, किस तरह से काम करना है, दैट इज अवर पॉलिसीज। हमारी पॉलिसी है कि आपके अच्छे नंबर, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छे नंबर लाना। पॉलिसीज क्या रहेंगी? किस तरीके से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, दैट इज अवर पॉलिसी। बेस किस पे है? ऑब्जेक्टिव्स के। गाइड मैनेजर्स टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजीज। आप किस तरह से अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज अवर पॉलिसीज। पॉलिसीज आपके पैरामीटर्स को भी क्या करती है? ब्रॉड करती है। प्रोसीजर्स, ये भी हमारा स्टैंडिंग प्लान है। क्या प्रोसीजर रहेगा बच्चों? क्या प्रोसीजर रहेगा? कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते रहे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होते रहे? पूरे होते रहे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाए बच्चों? अचीव होते रहे। ऐसे कौन कौन से हम स्टेप्स लें, आने वाले टाइम पे दिक्कत ना आए, और जो एम्प्लॉइज हैं वो सीक्वेंस, देखो वर्ड क्या आ रहा है? सीक्वेंस और स्टेप्स। आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, किस तरह से हर सिचुएशन को डील करना है, कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, दैट इज अवर प्रोसीजर। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। इनसाइडर्स होते हैं इसके अंदर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करता है। देखो सीक्वेंस और स्टेप्स, आपको ये 2 वर्ड बच्चों याद रखने हैं। मेथड्स, भाई ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स जल्दी से अचीव हो पाएंगे? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, यही है ना। ऐसे कौन सा तरीका है, किस तरीके से काम करना है, ये पहले से एम्प्लॉइज को बता दिया जाए, कोई डाउट ना रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, सबके लिए सेम मेथड रहे, अलग अलग मेथड्स ना लगाने पड़े। दीज हेल्प इन अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और सिंप्लीफिकेशन की क्या टेक्निक है, गाइड करता है एम्प्लॉइज को। कहने का मतलब ये है ऐसा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे जो हमारे टाइम को बचाएगा, हमारे पैसे, हमारे एफर्ट्स, हमारी एफिशिएंसी, मतलब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तरीके से क्या करेंगे बच्चों? अचीव करेंगे। क्या करेंगे? अचीव करेंगे। कौन सा मेथड है भाई? किस मेथड पे जाना है? कौन सा अच्छा? कंफ्यूज हो रहा है एम्प्लॉय को, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज तो करना ही नहीं है। तो कौन सा अच्छा मेथड है जो आपके टाइम, आपके एफर्ट्स को बचाएगा, और ये वेरी करेगा, मतलब डिफर करेगा टास्क टू टास्क। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद आता है बच्चों हमारे रूल्स। आपको क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने, ये हमारे रूल्स हैं। आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करने, डू और डोंट डू, डू एक्शंस एंड डोंट डू नॉट एक्शंस, एक्शंस और नॉन एक्शंस, नो स्मोकिंग, ये सब हमारे क्या हैं? रूल्स हैं।
अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इफ द रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और अदर पेनल्टी वगैरह भी लगाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, एक कोड ऑफ कंडक्ट आप वर्ड याद रखते हो, जितने भी रूल्स हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं रूल्स को, क्या क्या आपको चीजें करनी है रूल्स में बताया जाएगा, आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी, दैट इज अवर रूल्स। प्रोग्राम्स, जितने भी हमने अभी पॉइंट्स पढ़े, मतलब कॉम्बिनेशंस क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स। जब आप इनका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, क्या कर देते हो बच्चों, कॉम्बिनेशन, ये सिंगल यूज है ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स का, हमारी पॉलिसीज का, हमारे प्रोसीजर्स का, रूल्स का, वो सब प्रोग्राम्स बन जाते हैं। एक किस तरीके से काम करना है, एक डिटेल्ड सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करते हो, सारी चीजें लेके चल रहे हो, दैट इज अवर प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, डिटेल स्टेटमेंट आप इसे कह सकते हो, एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल स्टेटमेंट होना, कॉम्बिनेशन होना ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज का, प्रिपेयर होता है अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से, सिस्टमेटिक वर्क काम होगा, और आपको यह वर्ड याद रखना कि डिटेल्ड स्टेटमेंट होगी। आगे आता है हमारा बजट। देखो बजट से हमेशा हम याद रखते हैं कि ये फाइनेंशियल है, क्या है बच्चों, फाइनेंशियल है, बट ये जरूरी नहीं है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइनेंशियल ही हो, बजट आपके फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और आपके आवरली रेट के हिसाब से, मतलब ऑपरेशनल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों, ऑपरेशनल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑपरेशनल, कि आपको इतने घंटों में काम करना है। ये क्या हमारे बजट्स हैं, क्या कह रहा है, फाइनेंशियल बजट्स, कैपिटल बजट्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो फाइनेंशियल बजट आपको ये बताता है कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, बट जो ऑपरेशनल बजट आप प्रिपेयर करते हैं, कितने घंटे में किस हिसाब से आपने काम करना है, फाइनेंस की बात नहीं करेगा, वो किसकी बात कर रहा है, क्या कह रहा है, ऑपरेशनल बजट इज प्रिपेयर्ड वेयर इंस्टेड ऑफ फाइनेंस की बजाय आवरली यूनिट्स आर यूज, कितने घंटे के लिए, कितने घंटे में काम हो जाएगा इंप्लॉइज का, ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑब्जेक्टिव्स कब अचीव होंगे, कितना टाइम लेंगे, हर लेवल की बात करता है। ये हमारे बजट्स होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं और ऑपरेशनल भी होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जिसे हम मेजर कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। कंपेयर, ये वर्ड आपको बच्चों याद रखना है, स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। यूनिटिफाइज, मतलब आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर के होने चाहिए, न्यूमेरिकल टर्म होनी चाहिए, और आप क्या कर सको, डेविएशंस को क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। बजट एक कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह काम करता है, इसे हम कहते हैं बजट। क्या क्या प्लान्स थे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। ये चैप्टर बच्चों हमारा यही खत्म होता है। हमने आज क्या क्या पढ़ा है एक बार उसे गो थ्रू कर लेते हैं बच्चों। आज हमने प्लानिंग की इंट्रोडक्शन पढ़ी, क्या पढ़ी बच्चों, प्लानिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने मीनिंग्स क्या पढ़ा, देन उसके बाद क्या क्या नेचर्स थे। ठीक है बच्चों, क्या क्या हमारे नेचर्स थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स की बात करते थे, प्राइमरी फंक्शन है, परवेसिव है, फ्यूचरिस्टिक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग है, मेंटल एक्सरसाइजेज है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। हमारी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, reduces the risk of uncertainties, reduces overlapping, promote innovative ideas, planning facilitate decision making, हमने इनके बारे में स्टडी किया। देन उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस आई, क्या आई बच्चों, लिमिटेशंस आई, लीड्स टू रिजिडिटी, नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व यूज कोड। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। उसके बाद हमने कहा प्लानिंग प्रोसेस, यहाँ से बच्चों कोई अगर क्वेश्चन उठता भी है तो ये नहीं कि वो सीक्वेंस वाइज पूछेगा, आपको केस स्टडी पहले से ही दी जाएगी, उसमें आपको कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, वो केस स्टडी पर डिपेंड करता है कि केस स्टडी क्या कहती है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा हमारा प्लानिंग प्रोसेस क्या रहेगा। फिर हमने किसके बारे में प्लान किया, प्लान्स क्या है, सिंगल यूज है हमारे पास, सिंगल यूज थे, स्टैंडिंग प्लान्स थे, स्टैंडिंग प्लान्स में हमने इसका डिफरेंस स्टडी किया। उसके बाद हमने ये पढ़े कि हमारे पास कौन कौन से प्लान्स थे, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स, इनके बारे में हमने स्टडी किया। स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहे और लास्ट हमारा आया
बजट जो आपका सिंगल यूज प्लान था, आपको याद रखना सिंगल यूज कौन से थे, स्टैंडिंग यूज प्लान्स कौन से थे। तो बच्चों याद रखना, ये चैप्टर हमारा होता है यहीं पे खत्म। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।